नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बीच में कुछ दिनों से क्लास बाधित थी, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आज से जो मैं वीडियो अपडेट कर रहा हूं आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हम उसी लेसन को आगे बढ़ा रहे हैं जहाँ तक मैंने क्लास को छोड़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति से मैंने आपको परिचय कराया था और उसमें एक्सरसाइज 8.2 तक क्लियर कराया था। आइए देखते हैं आज का जो सेशन होगा 8.3 का होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कितनी आसानी से मिनटों का काम सेकेंडों में हम कर लेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। यहाँ पे जो फार्मूला है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू होता है साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू होता है टेन ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए और कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। यानी कि साइन का जो इन्वर्स होगा कॉस होगा और कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा, सेक का कॉसेक होगा, कॉसेक का सेक होगा। अब जो हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, दे रहा है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो फार्मूला था, वैल्यू था, उसमें साइन 18 और कॉस 72 का मान नहीं पढ़े हैं। उसमें पढ़े हैं कि 0 डिग्री के वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 60 का क्या होता है, 90 का क्या होता है, लेकिन 18 और 72 नहीं देखे हैं। तो इसको हम जनरली जिस मेथड से बनाते हैं वो होता है, इसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि वो जो होता है पूरा कोण होता है, जिसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम बोलते हैं पूरा कोण। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 18 और 72 को जोड़ेंगे 90 होगा, जो आपका पूरा कोण होगा। तो इसमें हम किसी एक को चेंज करते हैं, या तो ऊपर चेंज करेंगे या तो नीचे चेंज करेंगे। यहाँ पे हम ऊपर अगर चेंज करते हैं तो साइन 90 में से क्या घटाएंगे कि 18 आ जाए, तो 72 है, 72 घटाएंगे। किसी एक को चेंज करेंगे, अब नीचे सेम रहेगा, कॉस 72 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे फार्मूला है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉस ए। तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए, यानी ए का जो वैल्यू है वो कितना है 72। नीचे भी क्या है कॉस 72, कॉस 72 से 1 बार में कट जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, वो भी ऑब्जेक्टिव में, तो मेरा सलाह है कि आप दोनों एंगल को जोड़िएगा। अगर दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं, दिया है टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है, मान होता है वैल्यू, वहाँ पे 26 और 64 भी नहीं होता है। लेकिन दोनों एंगल को अगर ऐड करें, दोनों को जोड़े तो 90 आ रहा है, नहीं पूरा कोण आ रहा है। तो किसी एक को हम चेंज करेंगे, या तो ऊपर चेंज करेंगे या तो नीचे। अगर ऊपर हम चेंज करते हैं तो टेन 90 में से क्या घटाएंगे कि 26 आ जाए, तो 64। नीचे सेम रहेगा, कॉट 64। टेन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉट ए, या घटाएंगे नहीं, ए का वैल्यू क्या है 64 है। नीचे भी क्या है कॉट 64, आपका एक कटेगा, इसका आंसर भी कितना होगा 1 होगा। तो अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हो और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से ना हो, मान से ना हो, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसका डायरेक्ट आंसर 1 होगा। कब? जब फ्रैक्शन बट्टा में होगा तब। सेम कंडीशन यहाँ भी है, दोनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट तो जो त्रिकोणमिति का मान होता है उसमें 48 पहले से कोई मान नहीं होता है, दोनों को जोड़ रहे हैं, 90 डिग्री आ रहा है, पूरा कोण है, तो इस सेम मेथड से बनाएंगे। सेम मेथड से जैसे ऊपर बना है वैसे ही बनाएंगे। किसी एक को चेंज करेंगे,
कॉस 90 में से क्या घटाएंगे कि 48 आएगा, तो 42 माइनस साइन 42 कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है, यानी क्या हो जाएगा, साइन ए का मान है कितना 42, यहाँ पे क्या है साइन 42, दोनों को माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ से दो चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन में होगा तो उसका आंसर होगा 1, लेकिन अगर माइनस में होगा तो उसका आंसर कितना होगा 0। उसी प्रकार कोसेक 90 में से क्या घटाएंगे कि 31 आएगा, तो 59 डिग्री घटाएंगे, माइनस शेक में आपका 59 डिग्री। क्लियर। कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू होता है सेक ए, तो सेक और ए का वैल्यू कितना है 59 डिग्री, यहां भी क्या है सेक 59 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसको मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दे रहा हूं कि सबसे पहले ये फार्मूला याद कर लेंगे कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉस ए, कॉस का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। टेन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉट ए, तो कॉट का क्या हो जाएगा टेन होगा। सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा सेक होगा। क्लियर। अब जो क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। सबसे पहले देखेंगे कि जो त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है, मान होता है, वैल्यू होता है, उसमें 18, 72, 26, 64 ऐसे मान नहीं दिए रहते हैं। उसमें मेनली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ही दिए रहते हैं। इसके अलावा कोई आपको नहीं पढ़ना है मान। तो अगर ये मान उस टेबल में नहीं है तो उस पहला काम करेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि ये पूरा कोण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 72, 18 जोड़ने पर 90 आ रहा है, यानी कि जब दो कोणों को जोड़ते हैं और 90 आए तो उसको बोलते हैं पूरक कोण, और जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आए तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। तो दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है यानी कि पूरक कोण हो रहा है, तो इसका मेथड ये होगा कि किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे साइन 90 में से क्या घटाएंगे कि 18 आए, तो 72 घटाएंगे तो आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है कॉस ए, नीचे भी कॉस ए है, सेम है, कट जाएगा 1 आएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन में आएंगे कि दोनों को जोड़ने पर 90 आए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो बिना बनाए उसका आंसर 1 पे टिक करेंगे। लेकिन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है यानी पूरा कोण है और वो माइनस में है, तो उसका आंसर क्या होगा 0 होगा। क्लियर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि यहाँ क्या परेशानी है, मैं उसको जल्द दूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।